हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सीयूईटी पीजी काउंसलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, वो भी सीयूईटी पीजी का काउंसलिंग किस यूनिवर्सिटी में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग प्रोसेस 25 अप्रैल से स्टार्ट कर रही है और बहुत सारे बच्चे अपना डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज मैं बता दूं कि अगर आप एलएलबी के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर बैठें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाएं और वह डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट की बात होती है तो काफ़ी बच्चे लास्ट टाइम में भाग दौड़ करने लगते हैं। ऐसा बिल्कुल आप मत करिए। आप डॉक्यूमेंट का एक प्रॉपर वीडियो देख लीजिए जिस पे आपको ये क्लियर हो जाए कि ये डॉक्यूमेंट हमें लेने हैं, ये डॉक्यूमेंट हमें अपने फ़ोन में रखने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो आपके पास होना चाहिए वो काउंसलिंग लेटर होना चाहिए। आपके ईमेल पे एक काउंसलिंग लेटर आता है। आपके अगर उतने मार्क्स होते हैं तो यूनिवर्सिटी काउंसलिंग लेटर भेजती है। वह काउंसलिंग लेटर आपके पास होना चाहिए। और दूसरा, स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने मार्क्स लेकर आए हैं ये आपके स्कोर कार्ड में ही मेंशन है। और यूनिवर्सिटी आपको जो काउंसलिंग लेटर भेजेगी उसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए। काउंसलिंग के टाइम में ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने ही होने चाहिए। फिर आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि 10th का मार्कशीट और 10th की सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट, और फिर बात करते हैं ग्रेजुएशन के। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आपके 5 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। छठे सेमेस्टर में आप अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। अंडरटेकिंग क्या होता है? अंडरटेकिंग में आप खुद एक शपथ पत्र देते हैं कि डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन इस समय वो डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिला है यूनिवर्सिटी द्वारा अभी मुझे प्रोवाइड नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ है अभी। तो जब मिलेगा तो मैं आपको सबमिट कर दूंगा। उसके लिए तब तक आप मेरा अंडरटेकिंग स्वीकार करें। एक अंडरटेकिंग एक तरीके से एफिडेविट का काम करता है, ठीक। और या फिर आप ईयरली आपका ग्रेजुएशन है तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए, थर्ड ईयर के लिए अंडरटेकिंग लगा दीजिए। यहाँ पर आप अंडरटेकिंग अपना लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए। एडमिट कार्ड जो कई सारी यूनिवर्सिटीज़ मांग लेती हैं, जो आप सीयूईटी पीजी जब एग्ज़ाम देने गए होंगे तो आपके पास एक एडमिट कार्ड आप निकलवाए होंगे एक दिन पहले, वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जर्नल में एडमिशन नहीं ले रहे हो, ओबीसी में एडमिशन ले रहे हो, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन ले रहे हो, एससी में एडमिशन ले रहे हो, एसटी में एडमिशन ले रहे हो, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? सेंट्रल का होना चाहिए। मैं कई बार अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल का होना चाहिए। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो कि कास्ट सर्टिफिकेट आपका कहाँ का होना चाहिए? सेंट्रल का होना चाहिए, ठीक। फिर बात करते हैं आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी, चाहे आधार कार्ड हो चाहे पैन कार्ड हो, कोई भी एक आईडी लेकर आप बैठोगे। और एप्लीकेशन की कॉपी, जो फॉर्म फिल किए होगे उसकी कॉपी एक लेकर बैठोगे। 2-3 फोटोज़ और सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें लेके बैठोगे। फिर इसके बाद एक डिजी लॉकर की एबीसी आईडी बनती है, कई यूनिवर्सिटी उसको मांगते हैं, वो आईडी भी आप बनाओगे, एबीसी आईडी। और उसके बाद जो बहुत सारे और अदर पीएच कोटा, स्पोर्ट कोटा में एडमिशन लेते हैं, वो भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखेंगे, स्पोर्ट कोटा का और पीएच कोटा का। ईमेल आईडी और पासवर्ड होनी चाहिए जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें आपका काउंसलिंग लेटर आया था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एग्ज़ाम के पहले होने चाहिए, जिन्हें आप एकत्रित कर लें। देखिए, होता क्या है कि हमारे मार्क्स अच्छे हैं, हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, बट कभी कभी ज़्यादा वीडियोस देखने के चक्कर में या फिर अपने आप को कंफ्यूज करने के चक्कर में हम अपना एग्ज़ाम खो बैठते हैं, अपना काउंसलिंग सीट खो बैठते हैं और अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पहले ही, एक रात पहले ही, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो 25 से स्टार्ट हुए, 24 को आप एक पूरा पीडीएफ बना लो, फ़ोन में पीडीएफ पूरे इकट्ठा कर लो। जिस ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना उस ईमेल का आईडी, पासवर्ड, ये नहीं कि जब
स्टार्ट हो गया काउंसलिंग तब आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हो, ईमेल का पासवर्ड ढूंढ रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एलएलबी करने जा रहे हो, सिंसियर काम है आपका, एक नॉबल प्रोफेशन है, उसमें आप इंडल्ज होने जा रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा एक मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होकर काउंसलिंग करवाना, क्योंकि मेन काम यही बचा है। आपने मेहनत करके एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एग्ज़ाम के बाद आप अपने मनपसंद की यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करवाने जा रहे हो, और आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से अगर काउंसलिंग रिजेक्ट हो जाए तो आपको फिर कैसा लगेगा, ये मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, इसीलिए आप सजग रहें और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा किए रहें। अगर और कोई जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरा नंबर है 6394914720। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 6394914720। आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।